शास्त्र कहते हैं गंगा में स्नान से पाप मिटते हैं और नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। माँ नर्मदा की एक विशेषता है, यह सदा पवित्र हैं। इन्हें शुद्ध करने के लिए किसी और तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। नर्मदा परिक्रमा सिर्फ पैरों की यात्रा नहीं होती, या मन वचन और कर्म की परिक्रमा होती है। जो व्यक्ति नर्मदा के किनारे चलता है वह धीरे धीरे अहंकार को छोड़ना सीख जाता है। ऋषियों ने तप किया, संतों ने जीवन जिया और भक्तों ने ईश्वर को पाया। सब कुछ नर्मदा के तट पर। माँ नर्मदा दुख नहीं देती, वह दुख सहने की शक्ति देती है। इसलिए कहा गया है नर्मदा के चरणों में चलना ईश्वर के मार्ग पर चलना है। नर्मदे हर जिंदगी भर। संतों ने कहा है नर्मदे हर जिंदगी भर। नर्मदा का तट है संतों का घर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रातःकाल मैया का दर्शन और सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं और सीधे से कलरव कर रहे हैं मैया के किनारे तटों पर। और बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अमर कंठ वाले माफी ग्राम में करुणा धाम आश्रम है। बहुत ही सुंदर मैया के किनारे ही स्थित है और मैया के दिव्य प्रतिमा का निर्माण देख सकते हैं। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदे हार। और फिर आगे आप सभी को पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करते हैं, जो बहुत ही विलक्षण है, देख सकते हैं। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मां शैलपुत्री प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्रघंटेति। और माँ कुष्मांडा का देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर माँ कुष्मांडा का दर्शन कर सकते हैं। और स्कंद माता का स्कंद मैया की जय। कात्यायनी माँ कात्यायनी की जय। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए काल रात्रि का, जो नवरात्रि के 7वें दिन होता है मैया का दिन काल रात्रि। सप्तमम काल रात्रि तो महागौरी चाष्टमम। ये गौरी मैया, बोलिए गौरी मैया की जय। नव दुर्गा प्रकीर्तिता। बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से नव दुर्गा का निर्माण किया है। और
मैया के किनारे ही है ये स्थान। बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं यहाँ पर। नर्मदे हर। आज है एकादशी और मैया नर्मदा का दर्शन करिए। भगवान सूर्य की किरणें माँ नर्मदा की गोद में देखिए कैसे छटा बिखेर रही हैं। और एकादशी के पावन शुभ अवसर पर मैया का दर्शन करिए और दर्शन करके नर्मदे हर। और सुबह सुबह प्रसादी मिल गई, नाश्ता कर लिए और आगे की यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आज एकादशी थी। एकादशी पता नहीं था, भूल गए थे, लेकिन यहाँ पर साबूदाने की खिचड़ी बढ़िया और चाय प्राप्त हो गई। अब यहाँ से आगे यात्रा प्रारंभ करूँगा। बड़ी दयालु है मैया। सुबह सुबह बाल भोग में ही साबूदाने मूंगफली आदि की खिचड़ी खिला दिया, चाय पिला दिया और इतनी कृपा। सुबह सुबह इतना तो मुझे लगता नहीं कि उठते ही पूजा करते ही खिचड़ी मिल जाए। ये तो सौभाग्य मैया की कृपा है, यहाँ सब सुलभता से प्राप्त हो जा रहा है। नर्मदे हर। और मैया की कृपा के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के गाँव वाले 4 बजे से ही उठ जाते हैं और जो जितना जल्दी जाना चाहता है उनको ये प्राप्त करवा देते हैं। बाल भोग चाय आदि दे करके उनको विदाई कर देते हैं, फिर वो आगे की ओर जाते हैं। भगवान सूर्यदेव भी नर्मदे हर। और नीलकंठ महादेव पहुंचने वाले हैं। खेतों के बीच से चल रहे हैं, चारों तरफ गेहूं ही गेहूं है और कितना सुंदर चारों तरफ हरियाली और बीच में हम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर वातावरण से परिपूर्ण। भगवान सूर्यदेव भी अपने अस्तांचल की ओर है, देख सकते हैं। और खेतों की सिंचाई देखिए कितनी मस्त मध्य प्रदेश में करते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश कृषि ही भारत का प्रधान देश है और कृषि भी भारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये ना हो तो भारत को पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से अन्न से ही नर्मदे हर। भगवान सूर्य अस्तांचल की ओर है और देखिए पक्षी भी अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सूर्य भगवान भी अपनी लालमयुक्त किरण माँ की गोद में बिखेर रहे हैं किरणों की छटाई को। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। मरणम मंगलम यत्र सफलम तत्र जीवनम। और ये महाशमशान भी है और देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य। यहाँ माँ नर्मदा कल कल निनाद करती हुई बहती हुई मानो मंत्र के प्रवाह को बहा रही हूँ और बहुत ही सुंदर दृश्य। नर्मदे हर। जटाशंकरे हर। नर्मदे हर।
प्रातःकाल मैया का दर्शन, और आज बहुत ही शुभ दर्शन हो रहा है। कोलार नदी और मैया का संगम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ किनारे ही मैया के स्थापित नीलकंठेश्वर महादेव हैं, इनका दर्शन कर लीजिए। चलिए दर्शन कराते हैं आप सभी को नीलकंठेश्वर महादेव का। हनुमान जी महाराज और जी महाराज, नर्मदे हर नीलकंठेश्वर, नर्मदे हर, ये संगम है मैया का, और किनारे बहुत ही सुंदर दिव्य स्थल मैया का। देखिए ये नीलकंठ, और सामने जो दिख रहा है आपको, देखिए ये रामगढ़ है कहते हैं, और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और सुंदर है। नर्मदा के किनारे हो रहा खनन केवल मिट्टी पत्थर का उठाया जाना नहीं है, यह एक सभ्यता की जड़ों पर चला आघात है। नर्मदा जो वेदों में रेवा है, पुराणों में मोक्षदायिनी और लोक में माँ, आज अपने तटों पर घायल खड़ी है। जहाँ कभी रेत कड़कड़ में सूर्य का सौंदर्य बसता था, वहीं आज लोहे के दांतों वाली मशीनें धरती की कोख को चीरती हुई दिखाई देती है। घाटों की शांति में डंपरों का शोर घुल गया है और लहरों का लय खनन की लूट में बिखर रही है। यह ऋषियों की तपोभूमि है, संतों के पदचाप हैं, परिक्रमार्थियों की श्वास है। यहीं कपिल मुनि का ध्यान बहा, यहीं शंकर की जटाओं से जल छोड़ा, यहीं भारत की लोक संस्कृति ने आकार पाया। पर जब रेत उठती है तो केवल रेत नहीं जाती, नदी का संतुलन, जीवों का आश्रय और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सब साथ बह जाता है। खनन से नदी गहरी नहीं होती, असुरक्षित होती है। तट करते हैं, जलधारा भटकती है और मां नर्मदा मौन वेदना में बहती रहती है। आज प्रश्न यही है, क्या विकास के नाम पर हम अपनी मां की देह को खोदने का अधिकार रखते हैं?